ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मी आता ह्या जागेवर आलो आहे। माझ्यासोबत कमीत कमी तिकडचे मोहल्ल्याचे 50 लोक एकत्र झालेले आहेत। त्यांनी रात्री आता इथे विटा पण उतरवलेली आहे आणि उतरवलेला आहे। आणि मी गणेश तुला रात्री यासाठी फोन करतो की सगळे इकडचे जे मोहल्ल्याचे लोक आहे, पत्रकार पण आलेला आहे, ते आता विटा उतरून ते रात्री सिमेंट ते रात्री तयार करणार होतो। आता माझी असा विनंती आहे की लोकांची भावना अशी आहे की हे पूर्ण जमीन दोस्त झाला पाहिजे। माझी तुला विनंती आहे की जमीन दोस्त करून दे मला। ठीक आहे तर पोलिसांना सांगून दे ना की असं रात्रीच्या इथे काम करणार ना पोलीस आमचं काम आहे, आम्ही इथे सगळं व्हिडिओ केला लोकांसोबत सगळं तुला ते पोलिसांना पण एक फोन करून टाक ना असं रात्रीच्या वेळी हे करणार। थांब जरा 1 मिनिट, मी पोलीस चौकी तुझ्या समोरच तू कॉन्फरन्स मध्ये पोलीस चौकीला फोन करतो। मला काय कॉन्फरन्स ठीक आहे चालेल, मी पोलीस चौकीमध्ये पण फोन करतोय, पण तुझ्या लक्ष असू दे उद्या मला हे सगळं जमीन दोस्त करून दे कसंही। ये पूरी तरह से तोड़ के मेरे को दे दो भैया। ठीक है। और इंस्पेक्टर बैरक नंबर कौन सी है? 262 है। उल्हासनगर महापालिकेचा एक अंदाधुंद कारभार समोर आलाय। सरकारी भूखंड हडप होत असल्याची तक्रार केली म्हणून तक्रारदाराच्या घराला अनधिकृत बांधकाम केल्याची नोटीस देऊन कारवाईचे आदेश दिले, परंतु सरकारी जागा हडप होत असताना अधिकारी मात्र मूक गिळून गप्प बसलेत। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2च्या जय झुलेलाल मंदिराच्या मागे उल्हासनगर महापालिकेची जागा आहे। त्या जागेवर समाज मंदिर आहे, परंतु उर्वरित जागेवर काही भूमाफियांनी थेट अनधिकृत टी गेटर गाळे उभारून जागा बळकावली आहे। याविषयी स्थानिक नागरिक हितेश जयस्वानी यांनी महापालिकेत अनधिकृत बांधकाम करून जागा हडप होत असल्याची तक्रार केली आणि कारवाईची मागणी केली आहे। यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर कारवाई करत काढता पाय घेतला, परंतु राजकीय दबावाखाली तक्रारदार हितेश जयस्वानी याच्या घराला अनधिकृत ठरवत महापालिकेने नोटीस पाठवली आहे। त्यामुळे शहरात सरकारी जमिनी हडप होऊ द्या, कोणी तक्रार केली तर त्या अधिकारी कायद्याचा धाक दाखवून दबाव आणत असल्याचं या घटनेवरून तरी समोर आलंय। आता या प्रकरणी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदांनी जमनू पुरस्वानी यांनी जयस्वानी याच्या पाठीशी उभे राहून महापालिका आयुक्तांना पुन्हा कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा रामचंदानी यांनी दिलाय। बड़ी मुश्किल के बाद जयस्वानी तू इस बच्चे ने हिम्मत करी, ये बच्चा है यहाँ का, इसने हिम्मत करी ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़वाने की। आज तोड़वाया गया, देखिए मात्र थोड़ा तोड़ा गया है, अभी तोड़ा ही नहीं गया था तो आज फिर ईंटें आ गई है रात को बनाने के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये सरकारी जमीन हड़प रहे हैं और यहाँ के सारे स्थानीय लोग इसके विरोध में आवाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के गुंडे जिनको समर्थन कर रहे हैं कालानी, उनको सोचना चाहिए कि आम लोगों का आप किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। और ये जगह तोड़ने के लिए जिस बंदे ने कंप्लेंट की उसके घर को ही नोटिस दे दिया तेरा इलीगल है। 30 साल से बना हुआ घर उसका इलीगल है, उसको नोटिस दे दिया तोड़ दो। मैं कमिश्नर्स को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ये 2 दिन के अंदर पूरी तरह से नहीं तोड़ा तो कमिश्नर के बाहर यहाँ के हमारे वार्ड के जो नगर सेवक हैं जमनू पुरस्वानी, इनका यहाँ के नगर सेवक हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। जमनू जी आप बोलिए। पर बैरक नंबर 265 और 262 के बीच में यहाँ पर एक सरकारी शौचालय था। उस सरकारी शौचालय को हटाकर यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से समाज मंदिर का निर्माण हुआ है। पास में ही आरसीसी समाज मंदिर बन रहा है, लेकिन उस समाज मंदिर से एकदम पास की बची हुई जमीन जो सरकारी जमीन है, वहाँ पर लोग उठेंगे, बैठेंगे, समाज मंदिर में जाएंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे, उस जमीन को हड़पने का काम किया है। किसी ने यहाँ पर दुकान बनाया है। यहाँ के रहवासी आसपास के लोगों ने कंप्लेन दी थी और हमारे एडवोकेट ने भी यहाँ पर कंप्लेन दी थी और हमारे आयुक्त ने उनको तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन प्रभाग अधिकारी ने यहाँ पर थोड़ी ही दीवार का डेमोलिशन किया है, दिखने में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिर काम भी शुरू हुआ है। लोगों का आग्रह है यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए और ये ज़मीन जिस प्रकार थी वैसे ही होना चाहिए। इससे डिमोलिशन करके पूरा यहाँ सीसी पैसेज होना चाहिए ताकि लोग उठ बैठ सकें।
और सोमवार के दिन हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आयुक्त से मुलाकात करेंगे और यह जो है बना हुआ निर्माण, अवैध निर्माण, उसको हटा करके यहाँ पर सीसी पैसेज बनाने का कार्य शुरू करेंगे। साथ ही साथ प्रभाग अधिकारी ने जो गलती की है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है उसके घर के बाहर नोटिस लगाया है कि 7 दिन के अंदर उसे तोड़ेंगे, तो हम उन्हें निवेदन करते हैं कि आप 7 दिन के अंदर अवश्य उसको तोड़ना। अगर आपने उसको 7 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो हम हाई कोर्ट में आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आपने एक लीगल घर को जो 30-40 साल पहले बना है, जबकि सरकार का नियम है कि 2005 से बने हुए किसी भी निर्माण को हाथ नहीं लगाना है। तो मैं उनसे कल एक पत्र दूंगा कि आपने जो नोटिस लगाया है वो किस आधार पर लगाया है, और लगाया तो आप उस घर को डिमोलिशन करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे कि आप जो लोग अवैध निर्माण को रोक रहे हैं उनको आप डरा रहे हैं, उनको डरा के उनके घर के बाहर नोटिस लगाकर उनको यह चेतावनी दे रहे हैं आप कि आप अवैध निर्माण के खिलाफ अगर जाओगे तो आपके घर को जो कि लीगल है उसे भी तोड़ा जाएगा। तो हम प्रभाग अधिकारी से भी सोमवार को मुलाकात करेंगे। जम्मू जी, पत्र व्यवहार होने के बाद भी काफी टाइम लगा तोड़ने में, क्या वजह थी? देखिए, मुझे तो इस विषय में जानकारी आज ही पड़ी है, इन्होंने मुझे कोई पत्र दिया नहीं है, लेकिन आज मैं पार्टी कार्यालय में था, जिला कार्यालय में, तो मुझे मालूम पड़ा कि डेमोलिशन हुआ है। हमारे अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, लेकिन डेमोलिशन होने के बाद भी कार्य वापस चालू हुआ है। तो आज ही इस विषय को गंभीरता से लिया है हमने, और हम कोशिश करेंगे कि सोमवार के दिन इसे पूरा तोड़ा जाए और जो नोटिस जिन्होंने कंप्लेन दी है उनके घर पर लगाया गया, उस नोटिस का जवाब भी आयुक्त ने और जो हमारे प्रभाग अधिकारी उन्होंने देना चाहिए कि इस प्रकार अगर आप लोगों को डराओगे कि अगर आप अवैध निर्माण की कंप्लेन करोगे तो आपको नोटिस देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये है इसकी बाकायदा हियरिंग हुई जिसमें हितेश जेसवानी लगातार 5 बार वो हियरिंग में गए। आखिर एडिशनल कमिश्नर ने हियरिंग लेके इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला और डिमोलिशन 7 दिन के अंदर करने का प्रभाग अधिकारी जेठा करमचंदानी इसको दिया गया, लेकिन उसने 7 दिन के बजाय आज मात्र उस अधिकारी ने केवल खाना पूर्ति मात्र तोड़ने का उन्होंने नाटक किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के 10 घंटे के बाद यहाँ पर ईंटें उतर जाती है, सीमेंट उतर जाता है और फिर से बनाने का काम शुरू होता है। तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनकी कितनी ताकत बढ़ी हुई है कि पूरे समाज के, आप एक बार एक कैमरा फिराइए, देखिए कितने लोग, एक बार इस तरह पूरी तरफ कैमरा फिराइए, देखिए कितने लोग अपना जिस तरह से ये जो असामाजिक तत्व गुंडे जिस तरह से ये जबरदस्ती करते हैं, उनके लिए ये सारे गरीब लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। दुख की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन पे लिया है कि यहाँ की लोगों की आवाज हमारी आवाज होगी। अगर इसको पूरी तरह से जमीन दोस्त नहीं किया गया तो हम और साथ ही जिस तरह से 30 साल बनी हुई जगह को उन्होंने नोटिस दिया है, उसका पूरा हिसाब भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों से अवश्य लेगी। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966।
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.